अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन में हैं और प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक ही सैलरी पर अटके हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं और ये कंफर्ट जोन आपकी लाइफ को कैसे रियूइन कर रहा है और कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक बहुत ही ग्रोथ वाली जिंदगी, बहुत ही ब्यूटीफुल पैशनेट लाइफ को जी सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Presenting a renowned anchor, leadership trainer, and a highly knowledgeable neuro-linguistic programming coach, the very unique Neha Bhatia. सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। और हम लेंगे आज का क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि आया है कंचन की तरफ से। She says that, "Dear Neha, I greatly appreciate your videos and the valuable insights they provide. I would like to share my situation and seek your advice. Having worked in a similar role for 20 years, I earn 4 lakh per month. However, I have been unable to transition to a new job. For the past 4 years, I have faced health challenges and struggled with my weight. Whenever I attempt to pursue something new, I often lose motivation and stop halfway. Additionally, I find my relationship lack depth, even though I lead a comfortable life. Could you please offer guidance on how to overcome these obstacles and find a path forward? Thank you for your time. Best regards, Kanchan." Thank you so much, Kanchan, इस क्वेश्चन को हमारे सामने लाने के लिए। और हमारे व्यूअर्स आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपकी वजह से। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले कंचन और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि ये चैनल बहुत ही पावरफुल है और होने वाला है, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आज मैं बहुत ही डेप्थ में दूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग ना कंफर्ट जोन में है कि नहीं? यस, यू आर इन कंफर्ट जोन। लेकिन कंफर्ट के मतलब को समझते हैं। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट इज व्हेन यू फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, है ना। आप बहुत ईज में हैं, राइट। सो मैं जानना चाहती हूँ कि जब कंचन से पूछती हूँ मैं यहाँ पर कि जब आप इस जॉब में हैं जो कि आपके हिसाब से जिसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप क्या ईज में है? क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहां पर? नहीं। तो इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में नहीं है। आप एक्चुअली में अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं। समझो इस बात को। जिस चीज को करने में मुझे मजा आता है उसमें मैं कंफर्ट जोन में हूं, लेकिन जिस चीज को करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको काम में मजा आता हो, डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको सैलरी हाइक चाहिए या आपको पोजीशन चेंज चाहिए, राइट, अगर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है तो देयर इज सम डिस्कम्फर्ट इन यू, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग स्टक। सो आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करना है। यानी कि आपको अपने कंफर्ट का मीनिंग चेंज करना है। अगर आप 4 लाख में कंफर्टेबल हो, इसलिए आपके पास 4 लाख आ रहे हैं, आपको अपने माइंड को आज से बोलना पड़ेगा कि मैं 5 लाख में कंफर्टेबल हूं पर मंथ। लेकिन अगर आपका एक बड़ा गोल है, थोड़ा दूर की सोचिए, क्योंकि मेरे 1 ईयर मेंबरशिप में मेरे क्लाइंट्स जब आते हैं तो मैं उनको 1 साल, 3 साल, 30 साल के गोल्स बनवाती हूँ। बड़ा सोचो, दूर का देखो, ठीक है ना। तो अगर आप दूर का देख पा रहे हैं और बोलते हो कि मैं 50 लाख में कंफर्टेबल हूँ, जो कि इतना इजी नहीं होगा बोलना, तो आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो। मैं 5 लाख अर्न करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। डालो तो सही अपने माइंड में, राइट। अपने माइंड में डालना शुरू करो, रेगुलर बेसिस पर रोज बोलना शुरू करो, 10 से 15 बार, इनफैक्ट 50 बार बोलो, मॉर्निंग में उठते ही बोलो, है ना। मैं अपने क्लाइंट्स को मिरर एक्सरसाइज कराती हूँ, उनको बोलती हूँ कि मिरर में देखकर बोलो कि मैं कंफर्टेबल हूँ। तो हो सकता है कि एकदम से कुछ नहीं होगा, 5 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। मैं एक एक करके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी, ठीक है ना, और एक ओवरऑल रिव्यू भी दूंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखो कंचन, तो यहाँ पर तो आपकी पूरी ही लाइफ आपके हिसाब से आप कंफर्ट में हो। आपको जो मिल रहा था
आप उसके साथ खुश हो गए, अरे चलो ठीक है, लाइक यू रोट दैट एडिशनली आई फाइंड माई रिलेशनशिप लैक डेप्थ, यानी कि आपकी रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं है, सरफेस लेवल पर है, हाँ हाँ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दैट्स इट, कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं है, डेप्थ नहीं है। सो जब डेप्थ नहीं है, ध्यान से सुनना, जो मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर बोलने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब डेप्थ नहीं है तो जो आपको ऊपर ऊपर मिल रहा है आप उसके साथ खुश हो, कंफर्टेबल हो, है ना। फिर आपने क्या लिखा, इवन दो आई लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, आपको खुद ही पता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, तो फिर आप कंफर्ट से बाहर क्यों निकलना चाहते हो? क्योंकि आपको पता है कि वो कंफर्ट अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो कंफर्ट आपको कोई खुशी नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनना, स्पेशली अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, अगर गंगा जी को आप देखते हो तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत सुंदर है ना, मन करता है कि आप जाओ उसमें डुबकी लगाओ, राफ्टिंग करो, लेकिन लेट्स से वही गंगा जी का पानी एक पर्टिकुलर जगह पर स्टक हो जाता है, स्टक नहीं मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर आ जाता है, ठीक है, और वो एक जगह पर पानी रुक जाता है, लेट्स से वो पानी 2 दिन रुका रहता है, 3 दिन रुका रहता है, आप जाओगे उसमें डुबकी लगाने? नहीं, इवन दो वो गंगा जी का ही पानी है, लेकिन आप उसमें डुबकी नहीं लगाओगे, क्योंकि वो पानी जो है वो अब सड़ रहा है। तो जब आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हो एक पर्टिकुलर चीज के साथ, तो आप ग्रो तो करते ही नहीं हो, साथ के साथ आप स्टक नहीं हो, आप सड़ रहे हो। सो या फिर तो आप फॉल करते हो या फिर आप ग्रो करते हो, आप कभी भी ऐसे नहीं रहते हो। आपको दिखने में दिख रहा होगा कि हाँ सब कुछ ऐसा है, सेम सेम है, बट एक्चुअली में आप सड़ रहे हो, क्योंकि रोज के रोज आपके माइंड में वही थॉट्स चल रही हैं कि मैं क्या करूं, कैसे बेटर होगा, यू नो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आई जस्ट टेक दिस क्वेश्चन एज वेल, ये बहुत जरूरी है समझना कि आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, आप एक्चुअली में अनकंफर्टेबल जोन में हो। आपकी सोल, मैं सीधे सोल पे बात करती हूँ, ठीक है ना, आपकी सोल बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल है। आप डेफिनेटली, मुझे पता है कि आप सुबह फ्रेश नहीं उठते होगे, व्हेन यू गेटिंग इन द मॉर्निंग आप अच्छा फील नहीं करते होगे अपने बारे में, पूरे दिन का काम करके आप जब घर आते हो तो आप बहुत ड्रेन्ड फील करते हो। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे रात के, और पूरा दिन मेरा बिजी था, सेशंस थे, मीटिंग्स थी, और आप देख सकते हो ये एनर्जी, राइट, ये कहाँ से एनर्जी? बिकॉज मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं, मेरा जो कंफर्ट जोन है, राइट, वो मैंने डिफाइन करा हुआ है, राइट, मुझे जो मैं काम कर रही हूँ जिसको करने में खुशी मिलती है, हर रोज जब आप नई नई वीडियोस देखते हो, नया नया कंटेंट होता है उसमें, राइट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मेनी अदर थिंग्स, कि जो आप कर रहे हो कहीं वो बहुत रूटीन वाला काम तो नहीं बन गया है, राइट, सिर्फ ग्रोथ पैसों में नहीं होती है, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी होती है। ध्यान से सुनना जो मैंने बोला है, ग्रोथ सिर्फ पैसों में नहीं होती है, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी होती है। जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, सेम 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 सेम, सो नेचुरली अभी टाइम आ गया आपकी लाइफ में चेंजेस आने का। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाली हूँ, आपको चाहिए ग्रोथ, लेकिन आप कंफर्टेबल लाइफ के साथ, अच्छी लाइफ, एक इजी लाइफ के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो, तो ये मैच ही कहाँ करता है? अगर ग्रोथ है, ये तो एक्सट्रीम अलग अलग है ना। होना चाहिए कंफर्ट, हमें कंफर्टेबल लाइफ के लिए तो इतना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, राइट, बट उसमें रहना नहीं चाहिए बहुत देर तक। जितनी जितनी देर के लिए वहां रहोगे, शुरू शुरू ठीक है, बट उसके बाद सड़ने लग जाओगे। सो आपका कोई फ्यूचर विजन नहीं है, आपका कोई फ्यूचर गोल नहीं है, राइट। शायद कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने सोचा होगा कि मैं 1 लाख महीने का कमाऊंगी, लेकिन आज आप 4 लाख कमा रहे हो, विच इज गुड। बट जैसे आपके मुझे पैटर्न दिख रहे हैं कि आप 4 सालों से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हुई है, आप ओवरवेट हो। ये ओवरवेट है किस चीज का? खाने का नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपको एक्चुअली में क्या क्या करने की जरूरत है उस ग्रोथ के लिए, तो अब अपने पेट की हंगर को मिटाए जा रहे हो, क्योंकि लाइफ के लिए हंगर नहीं है, राइट। सो बहुत सारी चीजें इसी क्वेश्चन में मैं और आंसर करूंगी यहाँ पर। अब आप बोल रहे हो कि आई फाइंड माई रिलेशनशिप लैक डेप्थ। ध्यान से सुनना, डेप्थ, ठीक है ना। लेट्स से अगर ये एक रिलेशनशिप है, इसमें अगर डेप्थ नहीं है, ऊपर ऊपर है, तो इसका मतलब आप बहुत ही सरफेस लेवल जिंदगी जी रहे हो। और ये डेप्थ है ना, रिलेशनशिप में ढूंढने के बदले आपको सबसे पहले अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी।
तो हमारा एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होता है ऑटोबायोग्राफी का हमारी 1 ईयर मेंबरशिप में, जो कि यूजुअली डिपेंड करता है हम 1 मंथ में करते हैं या 2 मंथ्स में करते हैं। बहुत पावरफुल होता है, बहुत हिम्मत लगती है किसी को उस प्रोसेस को करने के लिए, जहाँ आप अपने आप ऑटोबायोग्राफी लिखते हो, ठीक है ना। और उसको प्रॉपर तरीके से करा जाता है ताकि जब आप करो ये तो उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको पता लगता है कि आप हो कौन। हम 100% श्योर आप अपने आप को बहुत ऊपर ऊपर के लेवल पर जानते हो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ मूव हो रही है। अपने साथ बैठे नहीं हो, बैठो अपने साथ, स्टिलनेस में आओ। स्टिलनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, स्टिलनेस नहीं है। भाग रहे हैं ये चाहिए। इनफैक्ट जिस जॉब में आप फंसे हो, जिसमें आप खुश भी नहीं हो, आई एम 100% श्योर कि उसमें भी बस रूटीन बना हुआ है। पैशन कहाँ है? कुछ करने का पैशन, वो जज्बा, वो जुनून नहीं है ना। है, थोड़ा बहुत है जब कोई प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कि आपका माइंड, आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपकी बॉडी दिन रात सिर्फ उसी के लिए जिए, उसी के बारे में सोचे नहीं तो आपको सोना भी होगा, बट उसी के लिए जिए, राइट। तो जैसे आपने बोला कि आपकी रिलेशनशिप, यू नेवर नो कि अभी आप और भी क्वेश्चंस मेरे को लिख सकते हो, बट आपने लिखा कि योर रिलेशनशिप लैक डेप्थ। I say that your relationship with yourself lack depth. And it is a process. I've been there. I know that there are times, there could be some days also. In general, 2-3 days ऐसे कभी-कभी हो जाते हैं. 2-3 एक दिन कभी-कभी ऐसे हो जाते हैं कि बस ऐसी मोनोटोनस जिंदगी जी रहे हैं। अरे रोज आपको अपने आप से मिलना पड़ेगा, रोज आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा। तो अब आपका क्वेश्चन है कि इसको आप चेंज कैसे करें। So could you please offer guidance on how to overcome these obstacles and find a path forward? So ये जो आपने 4 words बोले हैं, find a path forward. So path से पहले आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि आपको एक्चुअली में जो पाथ है, जो आपको जहां पर भी लेकर जा रहा है, चलो दूर की बात नहीं करते, थोड़ा छोटा ही सोच लेते हैं अभी के लिए, ठीक है ना। 1 साल 2 साल के लिए सोच लेते हैं, राइट, 2 साल के लिए सोच लेते हैं। आप क्या चाहते हो? पाथ तो तब बनेगा ना जब आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, राइट। जो आज है, राइट, जो आज है ये 1 साल पहले आपका फ्यूचर था, राइट। तो अगर आपकी जिंदगी जो भी आज चल रही है वो आपने ऑलरेडी 1 साल पहले डिजाइन करी थी। तो अगर आप अभी भी वैसी लाइफ जी रहे हो तो इसका मतलब आपने कुछ डिजाइन करा ही नहीं है। अगर आप थोड़ी सी बेटर जी रहे हो इन सम और द अदर वे, तो आपने कुछ ना कुछ डिजाइन करा होगा, चाहे 3 महीने पहले, चाहे 6 महीने, 1 महीने, 1 साल पहले। तो आज जो आपका है वो 1 साल पहले आपका फ्यूचर था, राइट। सो आपको क्लियर होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपनी ही खुद की डेप्थ में जाना पड़ेगा, जो कि अक्सर अपने आप लोग नहीं जा पाते हैं। इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी हमारी अलाइनमेंट कॉल में आइए, एंड वी विल टेक यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम, राइट। स्पेशली मेरा जो विजन है, मेरा जो मिशन है, वो बहुत क्लियर है कि मैं प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स की सेल्फ डिस्कवरी के लिए और उनके करियर, उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए हेल्प करती हूँ, राइट। तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरे को कौन चाहिए अपनी मेंबरशिप्स में, राइट। मेरे पास सिर्फ प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स ही हैं। प्रोफेशनल्स जिनको हु वांट्स टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड हु आल्सो वांट्स टू वर्क ऑन देयर होलिस्टिक हीलिंग, एंड बिजनेस ओनर्स जो कि अपने बिजनेस को बेटर करना चाहते हैं और अपने आप को भी जानना चाहते हैं। देखो, आप कितना भी कुछ कर लो, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे ना, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेल्फ डिस्कवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सेशंस में, राइट। एंड साथ के साथ वी वर्क ऑन दी अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ एज वेल। तो अगर आपको अपना पाथ क्लियर चाहिए तो सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि मुझे वहां क्या चाहिए। अब आप चाहो तो अपने आप भी कर सकते हो। ये सोच लो कि लेट्स सपोज अक्टूबर, सपोज क्या एक्चुअली में अक्टूबर ही है, बिकॉज आज 1 अक्टूबर है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अक्टूबर 2024 है, ठीक है ना। तो सोच के देखो कि अक्टूबर 2025 तक आपकी लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए, है ना। क्या क्या चाहिए और क्या क्या आप देने के केपेबल हो। मतलब आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी, आपको शायद रिज्यूमे नया बनाना पड़ेगा, राइट। आपको सोचना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि आपको सैलरी ज्यादा चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको सैलरी नहीं मिलती इस जॉब से, पर आपको पैसा चाहिए, राइट। तो मे भी आपको बैठना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि मुझे इतनी इतनी पैसिव इनकम चाहिए, ठीक है। जितना आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे ना,
उतना आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको पैसिव इनकम से आना चाहिए। अगर आप अभी भी इस एज में भी, चाहे आप 30 के या 40 का, अपनी एज नहीं लिखी, जिस भी एज पे हो, अगर आप एक्टिव से ही सबसे ज्यादा कमा रहे हो ना, तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, राइट? एक्टिव रहेगा डेफिनेटली, बट आपको कंटिन्यूअसली फोकस करना चाहिए कि आप पैसिव इनकम के जरिए ज्यादा से ज्यादा कमा सको, ठीक है? सो एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ओके, 20 ईयर्स से एक ही रोल किया, निभाया है, राइट? अब 4 लाख पर मंथ आप अर्न कर रहे हो, लेकिन आप अनेबल हो टू ट्रांजिशन टू अ न्यू जॉब, विच मीन्स कि आपके अंदर एबिलिटीज होंगी एक्स्ट्रा, बाहर की होंगी, पर इंटरनल एबिलिटीज नहीं है टू नो कि मैं इस ब्लॉक से बाहर कैसे निकलूं, राइट? तो मेंटली इस जोन को बड़ा कर दो, समझ रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो, आपके माइंड में पता है कि आपका ये जोन है, आपने बना रखा है, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा ये जॉब है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? अब आप इससे बाहर निकले, आपको पुश नहीं करना है, आपको पुल करना है, ठीक है? आप पुल करेंगे कैसे? कि अपने माइंड को एक्सपैंड कर दो, बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा सोचना है। सोचो आप कितने टाइम से आपने ग्रो नहीं करा होगा, है ना? और अगर नहीं करा तो साफ सी बात है, आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी 5 लाख, मैं तो कहूँगी 10 लाख का गोल रखो कि मैं 10 लाख कंफर्टेबल हूँ कमाने में। अभी जॉब से आएगा, कहाँ से आएगा, फॉरगेट अबाउट दैट, वो यूनिवर्स अपने आप आपको देगा, ठीक है? सो सबसे पहले अपने माइंड का कंफर्ट जोन बढ़ाओ। आपको ऐसा लगता है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को अपने कंफर्ट से बाहर निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जॉब कर रही हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मैं 4 लाख कमा रही हूँ, ठीक है, तो मैं और मेहनत करूंगी, मैं और रिज्यूमे सेंड करूंगी और शायद मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। नहीं, आपको पहले अपने माइंड को बड़ा करना होगा, बड़ा देखना होगा, बड़ा विजुअलाइज करना होगा, बड़ी थॉट्स चाहिए होंगी, और तब जाके अगर आप इतना सोच रहे हो तो इतना हो पाएगा। लेकिन अभी आप सोच ही इतना रहे हो तो इतना कैसे हो पाएगा? कैसे पुश करोगे अपने आप को? तो इतना सोचो तब जाके इतना हो पाएगा, ठीक है ना? और रोज सोचो, रोज हमारी मिरर एक्सरसाइज होती है जो हम सिखाते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। आप रोज मिरर में अपने सामने बोलो, कम से कम अगले 90 डेज के लिए रोज बोलो, आई एम कंफर्टेबल, पूरे जोश के साथ बोलो, आई एम कंफर्टेबल इन अर्निंग 5 लाख रुपीज अ मंथ, और जो भी आपका गोल है, और आई एम कंफर्टेबल अर्निंग 1 करोड़ इन 1 ईयर, आई एम कंफर्टेबल अर्निंग दिस मच, राइट? तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल गोल, ठीक है ना, मॉनेटरी गोल एज वेल, ठीक है? अच्छा, अब आपने बोला कि आपके हेल्थ चैलेंजेस भी ये हैं, ठीक है, एंड स्ट्रगल विद माय वेट। तो आपको क्या करना है, तो वापस जाओ यूट्यूब पर आफ्टर दिस वीडियो और टाइप करो नेहा भाटिया वेट लॉस, ठीक है ना? तो आपको बहुत सारी वेट लॉस के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वेट का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, मैं आपको बता दूं किससे होता है, वो होता है क्रिएटिविटी से। आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो पा रही है, तो आपको कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको क्या क्रिएटिव करना है, तो आप कुछ क्रिएटिव चीजें करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आप उस पाथ पर आ जाओगे कि आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें क्रिएटिव एनर्जी ज्यादा यूज हो। तो आप मंडाला ड्रॉ कर सकते हो, मंडाला की वर्कशॉप्स भी होती हैं, वो अटेंड कर सकते हो। मेरी नहीं होती, बट बाकी लोग की होती है। तो आप ये मंडाला बुक खरीद सकते हो, उसको कलरिंग कर सकते हो। तो जब आप ये करोगे तो आपकी जो एनर्जी ऐसी स्कैटर्ड है, वो बहुत क्लियर हो जाएगी। आप बहुत बहुत सॉर्टेड होने लग जाओगे। आप पॉटरी कर सकते हो, राइट? आप राइटिंग कर सकते हो। ये मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप जो भी फील कर रहे हो उसे लिखना शुरू करो, अपने अंदर मत रखो। अभी क्या हो रहा है कि आपको स्ट्रेस आता है तो आप खाने लग जाते हो, राइट? स्ट्रेस आता है, कोई भी चीज होती है, उसको निकालो लिख कर। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उल्टा और डाल रहे हो अपने अंदर, राइट? भूख नहीं है आपकी बॉडी को, आपके मन को भूख है, आपकी आत्मा को भूख है। अरे उसकी भूख को पूरी करो ना। क्यों मारे जा रहे हो उसको? मारे जा रहे हो अपनी आत्मा को, और क्या? आत्मा मर रही है और पेट बड़ा हो रहा है कोई फायदा है इसका? नहीं ना। सो मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत सिमिलर चैलेंजेस के साथ आते हैं, चाहे उनकी सैलरी 5 लाख हो, चाहे 50,000 हो, चाहे मेरे पास ऐसे करोड़ों वाले क्लाइंट्स भी आए हैं और आते हैं, बट वो स्टक हो जाते हैं। उनको नहीं पता कि उनको कैसे अपने आप को उस जोन से बाहर लेकर आना है, ठीक है? तो
मैंने आपके ऑलमोस्ट काफ़ी सारे आंसर्स यहाँ क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं. Whenever I attempt to pursue something new, I often lose motivation and stop halfway. ये भी आपकी बिलीफ बनी होगी अंदर कि मैं तो कुछ जैसे ना whenever I, ये कंडीशनिंग है. Whenever I attempt to pursue something new, I often lose motivation and stop halfway. ये बिलीफ भी है और ये कंडीशनिंग भी है. तो अब आप इस कंडीशनिंग को टोटली चेंज कर दो. हमारे सेशंस में हम प्रॉपरली इन डेप्थ कराते हैं, तो हमारे सेशंस भी ले सकते हो. बट उसके साथ साथ आप ये देखो, whenever I attempt to pursue something new, I am very motivated and I reach till the finish line. ये आपकी affirmation होनी चाहिए आज से. ठीक है? Whenever I do this, whenever I attempt to pursue something new, तो इसको भी 30 दिन रिपीट करो अपने माइंड में, क्योंकि आपकी बिलीफ बनी हुई है ये. ठीक है ना? और आप क्यों मोटिवेशन लैक करते हो? क्योंकि इंस्पिरेशन ही नहीं है. जब विजन नहीं होगा तो इंस्पिरेशन कैसे आएगी? है ना? गोल ही नहीं है क्लियर. इस लूप में फंसे हुए हो और मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो. मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड है. इंस्पिरेशन है जो आपको सुबह जल्दी उठाएगी, आपको रात तक जगाएगी. और तब भी आप थकोगे नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं होगा. ऐसा नहीं कि अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड और एंग्री हो जाओगे. नहीं. ये नेगेटिव इमोशन सिर्फ तब आते हैं जब आप अपनी लाइफ में डीप डाउन खुश नहीं हो. लेकिन अगर आप 18 घंटे काम कर रहे हो, उसमें खुश हो, आपको नींद भी 5 घंटे की भी अच्छी मिल रही है, आपके अच्छे इमोशंस ऊपर आएंगे, नेगेटिव इमोशंस ऊपर नहीं आएंगे. राइट? सो दिस इज व्हाट आई वुड से, एंड आई वुड क्लोज बाय सेइंग कि आपने जो बोला है कि आई फाइंड माय रिलेशनशिप लैक डेप्थ, उसका क्वेश्चन हम किसी और दिन कवर करेंगे. क्योंकि अभी तो आपका जो आपने बोला आई फाइंड माय रिलेशनशिप्स लैक डेप्थ, पहले आपको अपनी ही साथ ही रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा. लोगों से आप सरफेस लेवल पे मिलोगे तो लोग भी तो आपसे सरफेस लेवल पे मिलेंगे. कैसे अट्रैक्ट करोगे डेप्थ वाले लोग? जब आप डेप्थ में जाओगे. जब आप डेप्थ में जाओगे तो यूनिवर्सल लेवल पर आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, एंड फिर आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. ठीक है? सो आप ये सब चीज़ें करिए, और अगर आप चाहो तो मेरे सेशंस ले सकते हो. और अगर आप मेरे ऑलरेडी क्लाइंट हो और मैंने आपको ये वीडियो भेजी है, तो इस वीडियो को देखो, फिर से बारी बारी देखो, और जो आपको काम दिया गया उसे करो. अगर आपको बोला गया है बायो लिखना है तो लिखो. अगर आपको बोला, मतलब अब ये पत्थर की लकीर मान लो कि ये बोला गया है, अब इसको पूरा करना है. ठीक है ना? सोचो अगर कृष्णा ने अर्जुन को बहुत सारी चीजें बोली, ठीक है ना, श्री कृष्ण ने बहुत सारी चीजें बोली अर्जुन को, लेकिन उसमें वहां पर अर्जुन ने कुछ डाउट क्रिएट करे, कभी लेजी हो गए, कभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो महाभारत कभी होती नहीं. बट वहां पर अर्जुन उनके साथ. तो हैविंग अ कोच हेल्प्स यू. मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में कोच होना बहुत जरूरी है. हमारी लाइफ में 2 तरह के लोग आते हैं. एक होते हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा फ्लैटर करेंगे हमें, है ना, हमसे काम भी निकलवाएंगे, लेकिन उनके साथ हमारी ग्रोथ नहीं होगी. या फिर वो सिर्फ सरफेस लेवल की रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है ना, उनके साथ भी ग्रोथ नहीं होगी, और हमें लगेगा वाह तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं मेरी. जब तक किसी ने आपको क्रिटिसाइज नहीं करा ना, आपकी ग्रोथ नहीं होती. ठीक है ना? लेकिन ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में आए होंगे जिन्होंने आपको बहुत क्रिटिसाइज करा, लेकिन उससे आप बहुत ज्यादा डाउन हो गए. कोच का आने का मतलब यही है कि वो आपको अप्रिशिएट करे, आपके लिए स्पेस होल्ड करे, और साथ के साथ आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, आपको पुश करे, आपको पिंच करे, और आपको ट्रेन भी करे. तो अगर आपको लाइफ में कोच चाहिए तो आप चाहो क्या, आप आओ मेरी अलाइनमेंट कॉल में, और आपका 1 साल का पाथवे बनाते हैं. उसके बाद भी अगर आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट अलाइनमेंट कॉल में आओ. अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट सामने बताओ, वॉमिट आउट करो, बाहर निकालो, स्टक मत रहो. ठीक है ना? आप डिजर्व करते हो कि आप करोड़ों कमाओ. आप डिजर्व करते हो कि आपके रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल. आप डिजर्व करते हो कि आप दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में घूमो. आप डिजर्व करते हो कि आप मेरे पास भी आओ, है ना. आप डिजर्व करते हो कि आप बहुत अच्छे लोगों से मिलो. आप डिजर्व करते हो एक अच्छी हेल्थ. तो आप ये सब डिजर्व करते हो. आपके ऊपर है कि आपको अभी भी कंफर्ट जोन में रहना है, यहाँ आपको एटलीस्ट एक डिसीजन लेना है ना. ध्यान से सुनना, अब मैं बोलने वाली हूँ. आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो, आप लाइफ में फिर बारी बारी अच्छे डिसीजन लेते हो. आप एक गलत डिसीजन लेते हो, उसके बाद बारी बारी गलत डिसीजन लेते हो. तो अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया. इसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट अच्छा डिसीजन लो एंड बुक एन अलाइनमेंट कॉल. ठीक है? I look forward to meeting you. Make sure that you subscribe and
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको लाइक करो। कम से कम बहुत ज़्यादा मेरे व्यूज़ नहीं है, बट जितने भी हैं एटलीस्ट इस वीडियो को कम से कम 50,000 व्यूज़ दो, ठीक है ना, और कम से कम 2,500 लाइक दो, ठीक है ना, कम से कम 200 कमेंट डालो इसमें, ठीक है ना। हेल्प करो हमें भी और हम आपको भी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच।